ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई। देश और दुनिया में उसकी चर्चा रही और इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डीआरडीओ एक और घातक मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर पहली बार आ रहा है। इसके ट्रायल हो रहे हैं। 1500 किलो की मारक क्षमता है। हमारे साथ राजा बाबू हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं डीआरडीओ के मिसाइल के। आपसे जानना चाहूंगे जो नई मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार की है, क्या इसकी खासियत आप बता पाएंगे? जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब जो ध्वनि का वेग होता है, साउंड ऑफ द साउंड, इससे बहुत गुना ज़्यादा तेज से चलती है। ये लगभग 10 माक का वेलोसिटी से ये मिसाइल चलती है। और दूसरी बात ये है ये मिसाइल पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर चलती है। जनरली मिसाइल क्या होता है, ऊपर जाके ऊपर से नीचे बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होता है, लेकिन इसका ट्रैजेक्टरी ऐसा है पूरा विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ हाफ्स लेके चलती है। इससे क्या रहेगा तो जो दुश्मन का राडार होता है उसमें पकड़ में नहीं आएगा जब तक ये आखिरी वक्त तक पकड़ में नहीं आएगा। तो वही कोई इसको मिसाइल को देख नहीं सकते और वो इसका ट्रैजेक्टरी एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके लिए 2 चैलेंजेस है। एक तो आप इसका विंग्स वगैरह देखेंगे अलग अलग दिखेंगे, बाकी जो मिसाइल्स उसका छोटे छोटे विंग हो, इसमें बड़े बड़े विंग दिखेंगे, क्योंकि इसका वेरी हाई लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो चाहिए, जिसका जो इतना लंबा देर चलने के लिए एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा लिफ्ट का ज़रूरत है, इसलिए स्पेशल डिज़ाइन है, हाइपरसोनिक एरोडायनामिक्स कहते हैं। और इसका मटेरियल्स है वो भी थोड़ा स्पेशल मटेरियल्स है, क्योंकि ये जाते हुए काफ़ी तरह काइनेटिक हीटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं उसके लिए, इसलिए इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है। जो इस मिसाइल से ये प्रूव होता है भारत भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में पीछे नहीं है। हम लोग है ऑलरेडी इसको सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं पिछले साल, और भी टेस्ट रहेंगे और ऐसा वाला मिसाइल अभी बनने शुरू करेंगे हम। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ी और कितने अब तक इसके ट्रायल हुए, कब तक ये फोर्सेस को मिल पाएंगे? ये ऑलरेडी इसका सक्सेसफुल डिज़ाइन डेवलपमेंट हो गया, ट्रायल भी हो गया और एक ट्रायल होने जा रहा है। बट बस 1-1.5 साल के अंदर ये फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इन्वेंटरी में आ जाएंगे मिसाइल्स। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ की डेवलप की बहुत सारी जो मिसाइल थी उन्होंने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई, चाहे ब्रह्मोस की बात करें, एमआरसैम की हम बात करें, आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड ओवर देश दुनिया में जो युद्ध के हालात है, मिसाइल की भूमिका को कैसे आप जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज हमारे लिए एक नई बात नहीं है, क्योंकि हम 20-25 साल से हम लोग मिसाइल्स में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जितना अग्नि सीरीज है, पृथ्वी सीरीज है, वो सब 20-25 साल चल रहे हैं। इसका जो टेक्नोलॉजी नो है हमारा पूरा डीआरडीओ का पास है। और सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, मिसाइल में अलग अलग तरीके का होता है। कोई सरफेस टू एयर होता है, सरफेस होता है, हाइपरसोनिक है, और शिप और एंटी शिप मिसाइल्स होते हैं। डीआरडीओ हर तरफ का कैटेगरी में काम कर रहे हैं और इसका मिसाइल्स भी टेस्ट हो रहे हैं, ट्रायल भी हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस अभी क्या है, ज़रूरत है कॉन्फ़िगर करने का। अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हम जो टेक्नोलॉजी से हम मिसाइल कॉन्फ़िगर करके मिसाइल बना सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ जो गवर्नमेंट का विजन है और गवर्नमेंट का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता का, उसमें मिसाइल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डीआरडीओ जो 1-2 डिकेड्स पहले से काम करते आ रहे हैं, हमारे पास पर कंप्लीट नो है। आप देखें ना, हाइपरसोनिक अभी 2-3 साल से दुनिया में बात हो रहा है हाइपरसोनिक का। हमारे पास मिसाइल ऑलरेडी ट्रायल हो चुके हैं, हमारे पास और भी वेरिएंट आएंगे। आप देखिए 1-2 साल के अंदर और भी वेरिएंट ट्रायल्स के लिए आ जाएंगे हम लोग। इस कैटेगरी में जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है ये एक तरह से पहली बार डीआरडीओ ने तैयार की। जी एंटी शिप में से पहले भी था, लेकिन इसमें एक जैसा बोल रहे खासियत है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये चलेगा माक 10। इसका मतलब जो ध्वनि का जो साउंड होता है उससे 10 गुना तेज चलती है। इतना चलेगी तो एनिमी इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो कम से कम समय में ये टारगेट पहुंचेगी और एटमॉस्फेयर के अंदर चलेगी, और जब तक ये एंड तक नहीं जाएगा तब तक एनिमी राडार पकड़ नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अभी और जो मिसाइल की हम बात करें, ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन की बात चल रही है, प्रलय पर भी लगातार उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा नहीं। प्रलय का तो आप देखेंगे रिसेंटली हम एक सैल्वो लॉन्च भी हो गया। प्रलय का पहले भी टेस्ट हुआ था, अभी सैल्वो लॉन्च भी हो गया था। दो मिसाइल विद इन सेकेंड्स 2 मिसाइल लॉन्च किए हुए हैं और यूजर ट्रायल स्टेज में है। बस बहुत जल्दी प्रलय अपना आर्म फोर्सेस में आ जाएगा। और ब्रह्मोस का भी वेरिएंट्स चल रहा है, उसका भी वो भी कुछ समय में आ जाएंगे इन्वेंट्रीज में। आपको एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि डीआरडीओ और भारत एक तरह से मिसाइल अलग अलग कैटेगरी की जो मिसाइल हैं, चाहे हाइपरसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, सभी कैटेगरी में मिसाइल एक फोर्स के तौर पर, अब क्योंकि सेनाएं भी चाहती है कि मिसाइल फोर्स बने, उसमें कहीं ना कहीं भारत एक लीड ले रहा है?
जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा पास पूरा टेक्नोलॉजीज है। जो भी फोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, हम इस टेक्नोलॉजी को कन्फिगर करके जितना भी जो भी रेंज चाहिए, जितना भी पेलोड चाहिए, वो सब बना सकते हैं। और जैसा आपने पूछा है मिसाइल फोर्स का बात, जो भी ज़रूरत होगा हम बना पाएंगे। और इंडियन इंडस्ट्री भी डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री बेस है, तो बस हम बनाना शुरू करना है। बस जैसा गवर्नमेंट का डायरेक्टिव होगा वैसा हो जाएगा। तो डीआरडीओ की जो डायरेक्टर जनरल राजा बाबू, उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से डीआरडीओ लगातार देश की जो मिसाइल मारक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और पहली बार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक जो एंटी शिप मिसाइल है उसे गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान पहली बार देश और दुनिया के सामने रखा जा रहा है। कैमरामैन कृपाल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।